ओम शांति। सतगुरुवार भोग संदेश में विशेष होली के लिए बाप दादा ने पूरे बीके परिवार के लिए विशेष अटेंशन दिलाया। आज विशेष सतगुरुवार के भोग संदेश में संदेशी जी कहती हैं, आज सतगुरुवार है और साथ साथ होली का रंग बिरंगा दिवस भी है। ऐसे समय पर जब हम वतन में पहुंचे तो वतन की शोभा भी न्यारी थी। आज वतन भी इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा सजा हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत प्यार से मीठे बाबा से नयन मुलाकात की और बाबा बोले, आओ मेरे सिरताज बच्चे आओ। बाप वतन में आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। ऐसे कहते जैसे बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया, और वह समाने का सुख भी ऐसा मीठा प्यारा सुख था जो वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज यहां जितने कलर हैं आज उतने ही समाचार हैं, इतने ही संदेश हैं। मैंने कहा, बाबा आज सतगुरुवार भी है, होली भी है, दादी चंद्रमणि का दिन भी है, और भी संदेश हैं। बाबा बोले, बाप के पास तो सदा ही उत्सव है, उमंग उत्साह है। कोई भी बात के दुख की अशांति की लहर जो नीचे की दुनिया में होती है, यहां वह कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे आज जो आत्माएं गई हैं उनको भी बाबा वतन में इमर्ज करके हर प्रकार से रिफ्रेश करता है। मधुबन का समाचार भी सुनाता है, चक्कर भी लगवा देता है। मैंने कहा, आखिर दादी चंद्रमणि कहाँ है? बाबा बोला, अगर मैं बता दूं तो तुम क्या करोगी? हमने कहा, सबको बताऊंगी। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा में बाबा ने यही गुप्त राज रखा है। कितनी दादियां गईं, बाबा किसी का भी नहीं सुनाता। अगर सुना दे तो सब वहां पहुंच जाएं, और जिसके घर में जन्म लिया है वही परेशान हो जाए। यह नून नहीं है, लेकिन अंत समय में आप सबको साक्षात्कार होगा कि यह फलानी है, यह फलानी है। उस समय मिलने की इच्छा नहीं होगी। दोनों ही स्थापना के कार्य में निमित्त हैं। तो वह अपना पार्ट बजाएंगे और आप अपना पार्ट बजाएंगे। उस समय ऐसी भाषणा आएगी कि यह फलानी आत्मा है। जो भी एडवांस पार्टी में जाते हैं उनकी ड्यूटी बाबा संभालता है। बाबा बच्चों को हर रीति से बहलाता है, घुमाता है, अनुभव कराता है, नई नई पॉइंट देता है। कोई बात की कमी नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा, अच्छा होली बनाने आई हो ना, होली में क्या करेंगे? रंग डालेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, होली के पहले जलाते हैं। बच्चों को कहना, जो कुछ भी है उसे जलाओ, खत्म करो। जब तक खत्म नहीं किया, होली यानी पास्ट को पास्ट नहीं किया, तब तक सच्ची रीति से मिलन नहीं मना सकेंगे। आज बच्चों को कहना कि जो भी व्यर्थ है उस सबको योग अग्नि में खत्म कर दें। ऐसा जला दें जो राख हो जाए, जरा भी नाम निशान न रहे। ऐसे खत्म करें जैसे पास्ट इज पास्ट, न मन में रहे, न चित्त में रहे, न वर्णन में रहे। ऐसे खत्म कर दें जैसा था ही नहीं। शूद्रपन के जीवन की बातें खत्म, ब्राह्मण जीवन की, फरिश्ता जीवन की बातें, देवता जीवन की बातें, यही बुद्धि के अंदर स्मृति में रहे, यही चिंतन वर्णन रहे। तो बच्चे खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा
कि बाबा चाहता है इतना ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, आनंद का रंग चढ़े जो उसके ऊपर कोई दूसरा पुरानी दुनिया का रंग चढ़े ही नहीं। अभी तक कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, वह चढ़े ही नहीं ऐसा रंग यहां से चढ़ा कर जाओ। आपका रंग दूसरों पर चढ़े, वह रंग आपके ऊपर ना चढ़े, ऐसा दृढ़ संकल्प करके ऐसा रूहानी रंग में रंग कर जाओ। बाबा बच्चों को रूहानी रंग में रंगता है और रोज मीठी मीठी बातें सुनाकर बच्चों का मुख मीठा करता है। बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हो जो भगवान के साथ होली मना रहे हो। होली मनाना है होलीएस्ट बाप के साथ होली बनकर। ऐसे कहते बाबा के हाथ में एक छोटा सा जैसे फाउंटेन होता है, ऐसे फाउंटेन था और उससे चारों तरफ लाइट के रंग दूर दूर तक बिखर गए, जैसे फ्लावर आवाज की तरह, जैसे फ्लावर वाज की तरह था। लेकिन बाबा ने उसे उठाया तो उससे कई तरह के रंग गोलाई से गुलदस्ते की तरह चारों ओर बिखर गए। जैसे लाइट के अंदर अक्षर चमकते हैं, लिखते मिटते हैं, ऐसे उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, पवित्रता, गुण, ज्ञान शब्द लिखते जाएं, मिटते जाएं। बाबा ने कहा कि बाप इन रूहानी रंगों में बच्चों को रंगता है जो दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे। बाबा चाहता है कि सभी बच्चे इस रूहानी रंग के अंदर छिपे रहें, दिखाई ही ना दें। बाबा ने कहा सबको कहना कि यह अंतिम समय है, नाटक पूरा होने जा रहा है। जो भी आत्माएं हैं, चाहे ज्ञान में हैं या नहीं हैं, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं। सभी बच्चों को बाबा वापस घर ले जाने वाला ही है। सबको अपना हिसाब किताब पूरा करके ले जाएगा। आप बच्चे तो ज्ञान योग बल से अपना अकाउंट खत्म करके बाबा की अंगुली पकड़ कर जाएंगे। बाकी सब आत्माएं भी अपना हिसाब पूरा करके जाने वाली हैं। कल्याणकारी बाप सर्व आत्माओं का कल्याण करता है, ऐसे निश्चित समझो। मैंने कहा बाबा कोई ने आज जीते जी मरने का भोग लगाया है, तो बाबा ने कहा जीते जी मरने का अर्थ ही है पुराने को भूल जाना। वैसे भी आज होली है तो होली अर्थात पुराना खत्म। अब नया जीवन, नए संस्कार, नई बात। पुराने को खत्म करना है। आज का दिन मरने का नहीं, लेकिन ऐसे समझें मेरे अलौकिक जन्मदिन है। इस जन्मदिन को याद रखना कि हमने भगवान की गोद में अपना नया जन्म लिया है। फिर हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सभी को याद दिया और मैं नीचे वतन में आकर पहुंच गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 12 मार्च 1998 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। होली बनकर होलीएस्ट बाप के साथ सच्ची होली मनाओ। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने संदेशों का मनन चिंतन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।